हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भले चंगे और हेल्थी होंगे। और थैंक गॉड सब बातों के लिए। बहुत दिनों बाद आप लोगों से इंटरेक्शन कर रहा हूँ, और क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा शेड्यूल ऐसा था कि बिज़ी हो गए थे और टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर आज आप लोगों के सामने हूँ और सब बातों में खुदा का शुक्रिया। तो दोस्तों, दुनिया में अब फ़िलहाल सब कुछ शांत चल रहा है। कोरोना के इतने केस हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, इसके लिए भी खुदा का शुक्रिया कि ये नया साल चढ़ा है। पिछले लास्ट 2 ईयर से जब नया साल चलता था तो लोग थोड़े से प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब नहीं हो रही। दोस्तों, आज दोस्तों दोस्तों मैं आप लोगों को बोलता हूँ, आज दोस्ती के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि हम जब किसी दोस्त का किसी दूसरे से इंट्रोडक्शन कराते हैं, अगर हमारा फ्रेंड कोई हमारे साथ है, तो हम या तो बोलते हैं ये हमारा फ्रेंड है, या हम बोलते हैं कि ये हमारा बहुत क्लोज फ्रेंड है। ठीक है, कभी कभी हम बोलते हैं कि कोई एक आध चुनिंदा होता है जिससे हम बोलते हैं कि ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। कोई हमारा स्कूल फ्रेंड होता है, कोई हमारा चाइल्डहुड फ्रेंड होता है। तो फ्रेंड्स में बहुत सारी कैटेगरी हैं। इनमें से एक कैटेगरी है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं। और वो जो फ्रेंड्स होते हैं ना, मैं कैसे बताऊँ आपको कि मैं उन फ्रेंड्स को बोलता हूँ कि उन्हें ना दोस्ती के दौरे पड़ते हैं। अब आप सोचेंगे दोस्ती के दौरे कैसे पड़ते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि वो करीबन साल में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक आपसे बात नहीं करेंगे, और फिर एक दिन उनका कॉल आपको आएगा। और जब एक दिन आपके पास उनका कॉल आएगा तो आप उसकी सारी पुरानी बातें, सारी यादें वो आपको याद दिला देंगे, इमोशनल से हो जाएंगे कि हम ऐसे करते थे, तुझे याद है ये, तुझे याद है वो, मैं तो ये मिस कर रहा था या मिस कर रही थी, मेरा मन था मिलने का। तो ये सब बातें वो करते हैं, और उसके बाद आपकी और उनकी बातचीत फिर से शुरू शुरू हो जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, दोस्त जो अच्छे दोस्त होते हैं वो मिलते नहीं है, और अगर कोई वापस आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है जिनसे, या आप कभी पहल करते हो तो वो भी दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है कि फिर वो बातें चालू हो जाती हैं। आजकल हम लोग सब जानते हैं कि हम कॉल से ज़्यादा व्हाट्सएप पे या और मैसेजेस ऐप पे हम लोग मैसेज करते हैं। मैसेजेस चालू हो जाते हैं, और फिर एक दिन क्या होता है कि हम मैसेज करते हो और क्या हाल है, उनका रिप्लाई 2 घंटे बाद आता है। फिर आप कोई बोल दो क्या बात है, सब ठीक है, फिर उनका रिप्लाई नहीं आता। 3-4 दिन आप कोशिश करते हो, हफ्ता आप कोशिश करते हो, कॉल करते हो, और 10 दिन आप कोशिश करते हो, फिर से वही हिसाब शुरू हो जाता है कि बातचीत बंद हो जाती है। आप बीच में ट्राई करते हो उनको, ऐसा मैं करता हूँ, ट्राई करते हो उनको कॉल करने का, उनको मैसेज करने का। ठीक है, कि क्या हो गया, कुछ पता लगे। उनके फेसबुक को देख के कभी आप कमेंट्स करते हो, कभी उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे आप रिप्लाई करते हो, लेकिन वहाँ से रिप्लाई आना बंद हो जाता है, और फिर वही 8-9 महीने बाद दोबारा से उनको दोस्ती का दौरा पड़ता है, और फिर से बात करना शुरू कर देते हैं। और जब आप उनसे पूछते हो कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, तो उनके पास कोई भी रीज़न नहीं होता कि हाँ बिजी हो गए थे या कुछ हो गए। 36 बातें होती हैं। और बट आप देखते हो कि उनके आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप सोशल मीडिया पे देखते हो कि वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आप जब किसी कॉम्प्लीमेंट के लिए या किसी बात के लिए फ़ोन करते हो तो नॉर्मल सी बात होती है। तो दोस्तों, मुझे ऐसे दोस्त बहुत अजीब लगते हैं, क्योंकि जब उनका कॉल आता है तो मैं मना नहीं कर सकता बात करने से, क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं हो सकता, या इग्नोर नहीं कर सकता, या अगर वो कुछ बोलते हैं तो मैं मना नहीं कर सकता। तो मैं तो करता हूँ उन लोगों से बातचीत, और फिर चलती रहती है। फिर वो दोबारा ऐसे कर देते हैं तो दोबारा वो भूल जाते हैं। मेरे काफ़ी और दोस्त जो हमारे कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, वो मुझे बोलते भी है कि क्या यार तू ये कभी ऐसे करते हैं और कभी ऐसे करते हैं, और तू फिर भी रिस्पॉन्स तेरा पॉजिटिव ही होता है। मैंने कहा तो यार क्या कर सकता हूँ। तो ये मेरा सोचना है। फिर मैंने कई साल जब इस बात को हो गए, मुझे ये कई सालों से कुछ लोग ऐसे रिपीट ही करते रहते हैं, तो मैंने ये एक साइकिल सा बन गया। तो अब यूज टू हो गए हैं इसके। बट आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे दोस्त हैं, तो मेरा तरीका तो ये है कि हाँ भाई, जब उनका आता है कॉल तो ठीक है, बात कर लेते हैं और बांट लेते हैं उनके सुख दुख अपने साथ, और कुछ सजेशन वो मांगते हैं तो वो भी दे देते हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपकी लाइफ में ऐसे दोस्त हैं तो आप कैसे टैकल करते हैं, और क्या मेरा तरीका सही है, कोई और भी तरीका है? देखिए, अगर आप बोलेंगे कि
रिस्पॉन्स मत करो या इग्नोर मत करो, तो वो तो सही नहीं है, और वो मेरे हिसाब से वो टैकल करने का सही तरीका नहीं है। तो आप ज़रूर बताइए कि सही तरीका आपकी नज़र में क्या है उन लोगों को टैकल करने का, ऐसे दोस्त जिन्हें दोस्ती के दौरे पड़ते हैं हर 6-7 महीने 8 महीने में, और फिर आप बातचीत करते हैं और फिर उनका वो दौर समय वो निकल जाता है, फिर दोबारा से उनको साथ वैसे एक अटैक आता है उनको फ्रेंडशिप का, और फिर सब पुरानी बातें आपको याद दिला के और फिर वो पतली गली लेके निकल लेते हैं। तो गॉड ब्लेस देम, इट्स ओके विद मी, मैं तो करता हूँ बात, बट अपना तरीका ज़रूर मुझे बताइए कि कैसे आप उनको टैकल करते हैं, या कोई सजेशन अगर आप देना चाहें कि कैसे टैकल करना चाहिए तो बताइएगा कि कैसे टैकल करना चाहिए। दोस्तों, दिल्ली में बारिश हो नहीं रही है, हम लोग वेट कर रहे थे कि थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, थोड़ा जो मौसम में स्मॉग है वो कम हो जाए, और ये सूखी सूखी सी ठंड है, कभी एकदम गर्मी लगती है, एकदम ठंड लगती है, बट थैंक गॉड कि फिर भी उसने हम सबको अच्छे से रखा है और बढ़िया है। उसकी इच्छा से ही धूप और छाँव होती है, तो वो जो करता है अच्छे के लिए करता है। तो वी आर इन्जॉइंग द वेदर, और देखते हैं शायद आगे कुछ दिनों में बारिश होगी। और आप लोग खुद को जहाँ भी रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, ख़ासतौर पर नॉर्थ इंडिया में, तो अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ठंड है, शीतलहर भी चल रही है। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, और पहाड़ों पर रहते हैं तब भी अपना ध्यान रखिएगा। जहाँ भी रहते हैं अपना ध्यान जरूर रखिएगा। तो ठीक है, फिर अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आपका आज का दिन मंगल में हो, शुभ में हो, मेरी यही कामना है। आप सभी को नमस्कार।